पश्चात उसका पुत्र या भतीजा विग्रहपाल शासक बना, लेकिन उसने 3 या 4 वर्ष शासन करके राज त्याग दिया और सन्यासी बन गया। विग्रहपाल के बाद नारायण पाल शासक बना। उसने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसके काल में अनेक उतार चढ़ाव आए। एक समय तो उसका राज्य केवल बंगाल तक ही सीमित रह गया और लेकिन शासन के अंतिम दिनों में उसने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने 908 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले बंगाल और बिहार पर अपनी प्रभुत्ता स्थापित कर ली। नारायण पाल के पश्चात राज्यपाल गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय ने 988 ईस्वी तक शासन किया। विग्रहपाल द्वितीय के बाद उसके पुत्र महीपाल प्रथम ने 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया। महीपाल के राज्य में दिवजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और तिपुवेरा जैसे दूर दूर के राज्य शामिल थे। तो मैं बता दूं आपको, महीपाल ने कंबोज वंश से उत्तरी बंगाल जीत लिया। महीपाल के सारनाथ अभिलेख में उसके द्वारा निर्मित गंधकुटी का वर्णन है। जो मैं बता दूं आपको तो वह यह है, महीपाल के शासन काल में 1021 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उसने पूर्वी बंगाल के राजा गोविंद चंद्र को परास्त किया और उसके बाद महीपाल को परास्त किया। महीपाल के शासन के अंतिम समय में कलचूड़ी शासक गंगेदेव ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। तो मैं बता दूं आपको, महीपाल के पश्चात न्यायपाल ने 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। उसने कलचूड़ी शासक कर्णदेव को परास्त किया। विक्रमशिला बिहार के आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने कर्ण को आश्चर्य दिया। कौशल के राजा महाशिवगुप्त को भी न्यायपाल का सामना करना पड़ा। विग्रहपाल तृतीय के समय में पाल और कलचूड़ी वंशों में पुनः द्वंद्व शुरू हो गया। कर्णदेव ने पुनः पाल शासक पर आक्रमण किया परंतु परास्त हुआ। उसने अपनी पुत्री यौवनश्री का विवाह विग्रहपाल तृतीय से कर दिया। लगभग 1068 ईस्वी में चालुक्य वंशी विक्रमादित्य छठे ने विग्रहपाल तृतीय को हराया और विग्रहपाल तृतीय की 1070 ईस्वी में मृत्यु हो गई। जो मैं बता दूं आपको, विग्रहपाल तृतीय के बाद महीपाल द्वितीय, सुखपाल और रामपाल शासक बने। विग्रहपाल तृतीय को पाल शासकों ने अपदस्थ कर दिया। सुखपाल और रामपाल भाग गए। सुखपाल ने मात्र 2 वर्षों तक शासन किया। सुखपाल के पश्चात रामपाल शासक बना। वह अंतिम सफल पाल शासक बना। और मैं बता दूं आगे आपको, तो उसने केवर्त प्रमुख भीम को परास्त किया और उसके बाद कामरूप और कलिंग पर आक्रमण किए। पूर्वी बंगाल के राजा यादव वर्मा ने भी उसका संरक्षण प्राप्त करने की चेष्टा की। रामपाल ने 1120 ईस्वी में गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो मैं बता दूं आपको, इससे आगे तो वह यह है, रामपाल का उत्तराधिकारी कुमारपाल हुआ। उसके मंत्री वैद्यदेव ने कामरूप में
हुए विद्रोह को दबा दिया। वैद्यदेव ने कामरूप में अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया। बाद के सभी शासक अशक्त और अयोग्य थे। सामंती की स्वतंत्रता और विजयसेन के उदय ने पाल राज्य को सीमित कर दिया। अंतिम ज्ञात पाल शासक गोविंद पाल था, जिसका उल्लेख 1175 ईस्वी के एक अभिलेख में किया गया है।